यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। देखिए, यहाँ पे देखें, बाइबल साफ साफ कहती है कि मुझे और आपको, हमें पापों से क्षमा, हम दुनिया के नाशवान वस्तुओं जैसे सोने चांदी है ना, इन चीजों से नहीं मिला है, परंतु किससे मिली है ना? प्रभु यीशु मसीह के, है ना, वो निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस पर बहाए गए बहुमूल्य लहू के द्वारा मिला है। हालेलुया। यस, मैं हमेशा कहता हूं, है ना, परमेश्वर ने मुझे और आपको पापों से छुड़ाने के लिए अपने एक लौते पुत्र को काल्वरी क्रूस पर दे दिया, और उन्होंने एक एक कतरा लहू मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पापों के लिए बहाया। वो लहू कीमती लहू है, वो बहुमूल्य लहू है। यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन हमारे लिए वो पाप बलि बन गया। एक कीमत दे करके परमेश्वर ने मुझे और आपको मोल लिया है, दाम दिया है। We've been purchased by the precious blood of the Lamb. It is so precious. मैं बहुत सारी बातें हैं पुराने नियम में, बुक ऑफ लेविटिकस से अगर हम जाते हैं, बहुत सी बातें हम देखते हैं। मैं बस यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, हम कभी भी अपने दम पर परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते थे। ये परमेश्वर है जो दया का धनी है, उसने हमसे इतना प्रेम किया और अपने बेटे को भी उसने हमारे लिए दे दिया, ताकि मैं और आप उसके लहू के द्वारा खरीदे जा करके वो उसके बेटे और बेटियां बन सके। वो अधिकार अर्थात लेपालक का अधिकार, गलातियों 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो मुझे और आपको मिला। मैं और आप आधिकारिक तौर से आज परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे, है ना, शैतान आपसे झूठ क्यों ना बोले कि, है ना, ओ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम परमेश्वर के बेटी नहीं हो, तुम परमेश्वर के बेटे नहीं हो सकता आपके जीवन में आकर के वो कई एक गतिविधियों को ऐसा बनाए कि आपको लगने लगे कि ओ क्या परमेश्वर सच में है, क्या परमेश्वर सच में जीवन को बदलता है। डाउट्स लाए, हो सकता है आपको विश्वास को हिलाने के लिए कई एक चीजों को, एक माहौल आपके जीवन में खड़ा कर दे। कई बार शैतान हमला भी करता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप परमेश्वर के बेटी और बेटे हैं। वो आपकी नई आइडेंटिटी है। यस, याद रखना, प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको जीवन की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, और वो आज हमारे अंदर रहता है। यस, पुराने नियम में पवित्र आत्मा कभी भी किसी के अंदर नहीं रहता था। याद रखिए, है ना, टुडे when we talk about the Holy Spirit is the game changer in the New Testament. But even Holy Spirit, he is God himself. देखिए, जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, नए नियम में पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है, परमेश्वर का आत्मा है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो प्रभु की महिमा करता है, वही हमको प्रभु यीशु मसीह से जोड़ता है, और हम पिता को जानते हैं यीशु के द्वारा, उससे कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ, है ना, जब हम पुराने नियम में जाते हैं, जितने भी पवित्र संत थे, प्रभु के दास दासियां थी, जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, आपने गौर किया, जब भी उनको कभी, है ना, सेवा मिली, तो पवित्र आत्मा आता उनके ऊपर रहता था, और जब काम होती उसके बाद वो चला जाता है। इन द ओल्ड टेस्टामेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द होली स्पिरिट, ही नेवर रिसाइडेड इनसाइड एनी ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड whom God had appointed for a certain work. He was with them, but he was not in them. He would come until, है ना, the work would be done, and then he would go. But हम, है ना, प्रभु में कितना बड़ा औहदा मुझे और आपको मिला है। We are the part of the new covenant. हम नए, है ना, वाचा के क्या हैं, सदस्य हैं। नई वाचा है ना, yes, the
न्यू कवेनेंट इज ग्लोरियस देन द ओल्ड कवेनेंट, मतलब जो नया वाचा है वो पुरानी वाचा से कई ज्यादा महिमामय है। कितना प्रभावशाली है। आज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ना विदिन, देखिए पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण किए गए कार्य जो उसने काल्वरी क्रूस पर किया उसके फ्रेम में ही रह के काम करता है, उसके बाहर जाके काम नहीं करता है। दैट इज वाई रोमन्स 8:2 है ना, वहां पे हम पढ़ते हैं कि जीवन की आत्मा ने जो कि मसीह यीशु में हमको मिलता है अर्थात पवित्र आत्मा, उसने हमें पाप और मृत्यु के बंधन से आजाद किया है। और पवित्र आत्मा यहाँ रहता है आज प्रभु के काल्वरी क्रूस की वजह से है ना। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। He is not with us, he is inside us always, he never leaves us। वो हमारे साथ हमेशा है, कभी नहीं छोड़ता है वो। अगर आपने एक बार पवित्र आत्मा पा लिया वो कभी नहीं छोड़ेगा, उसको परमेश्वर ने सील कर दिया है आपके जीवन में। शैतान चाहे कितना भी आपको डराए, आपके अंदर आकर है ना, आपके जीवन में आकर के, परिवार में ओके, हो सकता है आपके बच्चों के द्वारा, आपके जीवन में वो सोच के द्वारा, विचार के द्वारा, और सपनों दर्शन है ना, सपनों के माध्यम से हो सकता है ना। देखिए पौलुस कहता है शैतान स्वर्गदूत का भी रूप धारण करके आता है। लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे हौसला, हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम लोग इसके लिए आज प्रार्थना भी कर रहे थे यहाँ आने से पहले, लगभग हम लोग बैठे हुए थे प्रार्थना में। चाहते हैं आपके घर में एक बड़ी छुटकारा, परमेश्वर का उपस्थिति एक एक के जीवन में, आप पवित्र आत्मा पाने है ना, पा करके इस विश्वास में उन्नति करते चले जाएं, इस पहचान में बढ़ते चले जाएं, है ना। आपके जीवन में हमेशा के लिए उन सारी चीजें जो थी हो रही थी वो आज से कभी नहीं होगी। इस बात की गारंटी परमेश्वर लेता है। ये पहचान है। आपका बैटल ग्राउंड यहाँ है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और यहाँ पे जो भी विचारों को ला करके शैतान आपके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है प्रभु यीशु मसीह में, मैं हमेशा कहता हूँ हमारी है ना लड़ाई शैतान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई विश्वास की लड़ाई है। प्रभु यीशु मसीह में उस विश्वास को बनाने की, विश्वास प्रभु यीशु मसीह में उसको कमजोर नहीं होने की लड़ाई हमारी है। इसलिए पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। रखवाली करने का लड़ाई है हमारा। तभी जब हम विश्वास से थोड़ा कमजोर होते हैं, कम हो जाते हैं, शैतान अटैक करता है, झूठ को हम सच मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान के झूठ पर कभी भी विश्वास ना करें। आपकी सच्चाई क्या है, आपके पर है ना, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यस, और वो परमेश्वर आपका पिता है। उसका आत्मा आपके अंदर हमेशा रहता है। और अब पहला यूहन्ना में पढ़ेंगे, मैं बस खत्म करूं, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो हम में है वो उससे भी सामर्थ्य है जो क्या है, बाहर है संसार में। मतलब जो हमारे अंदर अर्थात पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है उससे भी सामर्थ्य रहता है। जो शैतान बाहर रहता है संसार में है ना, उसका अधिकार मिला हुआ, उससे कई ज्यादा सामर्थ्य है, आप सोच भी नहीं सकते अगर वो आपके अंदर है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश में, होली स्पिरिट इज द जायंट स्लेयर, है ना। उसने बड़े बड़े चैंपियंस को हराया है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाया है। और शैतान तो हारा हुआ है ना। उस हारे हुए के परमेश्वर के बेटे बेटियों के सामने क्या औकात है। मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। लूजर्स के साथ देयर इज नो बैटल, लूजर है वो अदा। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि आपको प्रभु है ना, प्रभु का वचन कहता है यीशु में मैं और आप जयवंत से भी बढ़ गए हैं, है ना, मोर देन विक्टोरियस इन क्राइस्ट जीसस। और है ना, यही इसीलिए परमेश्वर ने आपको रखा है। मैं जानता हूँ इस घर से बड़ी बड़ी गवाही निकलने वाली है हर दिन, है ना। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। उसने मुझे और आपको उद्धार दिया और अब मैं और आप उद्धार के साथ नई पहचान में बढ़े और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। ये है हमारी नई पहचान। परमेश्वर इस घर में सभी को योद्धा बना करके खड़ा करे और बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण परमेश्वर इस घर को बनाए। नूर को परमेश्वर इस घर से दूसरों लोगों तक उस रोशनी को
चमकाने के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। हम लोग प्रार्थना करेंगे और चाहता हूँ कि आप लोग प्रार्थना निवेदन हमारे साथ शेयर करें। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं जो भी प्रार्थना निवेदन है मैं इनको बाद में बताऊंगा घर का, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास हैं बताने, हिचकिचाइए मत, हम परिवार का हिस्सा हैं।